वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। तो अब शुरू करते हैं आज का केसीएल एंड केवीएल। मैंने केसीएल और केवीएल कहा है तो केसीएल एंड केवीएल का फुल फॉर्म तो पूछना पड़ेगा। तो जानते हैं केसीएल और केवीएल क्या होता है। इस तरीके से केसीएल केवीएल पढ़ेंगे कि ये यूट्यूब पे कहीं और मिलेगा नहीं, क्योंकि इस तरीके से बताएंगे कि तुरंत होने के बाद याद रहेगा। तो रिक्वेस्ट है बच्चों, देखते वक्त तुरंत हाथ में नोटबुक रख लो और होते ही मैं लॉ बोलने के बाद तुरंत लॉ पूछ, अगर याद हो चुका हो तो तुरंत लिख के ट्राई करना, क्योंकि केसीएल केवीएल इंपॉर्टेंट बहुत है। पहले केसीएल करेंगे फिर केवीएल करेंगे। केसीएल होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखते हैं भाई पहले केसीएल क्या बोलता है और केवीएल क्या बोलता है। सबसे पहले बात करनी चाहिए केसीएल की। किसकी? केसीएल की। अब जो केसीएल पूछता है, केसीएल मैं लिखता हूं ध्यान से, ब्लैक वाला लाइन नहीं चाहिए अपने को, व्हाइट वाले से करते हैं। चलो ये आ गया मेरा केसीएल। इसके बगल में लिखता हूं किरचॉफ्स करंट लॉ। हाय क्या लॉ है ये, किरचॉफ्स करंट लॉ। इससे नाम से समझ रहा है कि इसमें करंट का जिक्र होने वाला है और हमने लेक्चर 0 में पूरा करंट की हिस्ट्री बायोग्राफी सब दिखा दी है। तो ध्यान से उस लेक्चर 0 को एक बार देख लेना। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। इस करंट लॉ को पढ़ने से पहले तुम्हें दो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। दो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है जंक्शन और एक होता है अलजेब्रिक सम। एक वर्ड जंक्शन, एक वर्ड होता है अलजेब्रिक सम। तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे तुम लोग को पहले ही दिखा देता हूं कि भाई अलजेब्रिक सम क्या होता है और जंक्शन क्या होता है। हर एक चीज नोट्स में प्रॉपर लिखेंगे। मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूं, तो कुछ भी डाउट रहा सारे कमेंट में तुम लोग डाल सकते हो। मैं डाउट सारे कमेंट पढ़ता हूं। तो किसी ने कहा था कि नोट्स प्रॉपर चाहिए, तो हम लोग हर चीज प्रॉपर बना के देंगे। तुम लोग बस बुक पेन लेके साथ बैठे रहो। तो पहले ही बात किया था मैंने, एक वर्ड कहा था जंक्शन। तो जंक्शन क्या है इसकी बात करेंगे। इसके बाद कहा था अलजेब्रिक सम। जंक्शन समझते हो जंक्शन क्या है? जंक्शन मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं जंक्शन हूं। अगर बच्चे एक तो मेरे पास आएंगे या मुझसे दूर जाएंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं कि मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, मुझे छोड़ के कहीं जाने वाले हैं नहीं। एक तो मेरे पास आएंगे या मुझसे ही दूर जाएंगे, मेरे अलावा कहीं नहीं जाएंगे। इसको बोलते हैं कि ऐसा पॉइंट, एक तो उसके पास कुछ चीज आएगी या उससे ही दूर जाएगी। पता नहीं बाकी बच्चे कहां रहते हैं, हमारे यहाँ पे एक जंक्शन है कल्याण जंक्शन। कल्याण जंक्शन के ऐसा जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन है। ट्रेन एक तो उसके पास आएगी या उससे दूर जाएगी। ट्रेन के पास ऑप्शन है कि कल्याण को छोड़ दे। क्या कहा? ट्रेन के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कल्याण को छोड़ दे। एक तो ट्रेन कल्याण के पास आएगी या कल्याण से दूर जाएगी। ऐसा पॉइंट, एक तो उसके पास आऊंगा या उससे दूर जाऊंगा, उसको ही बोलते हैं जंक्शन। तो क्या कहा जंक्शन? अगर हिंदी में लिख के दूं, चलो हिंदी में बहुत मैंने पहली बार लिखा नहीं, तो हिंदी मतलब मैं इंग्लिश में लिखता हूं। ऐसा पॉइंट इसके पास आऊंगा या इससे दूर जाऊंगा। इस पॉइंट को छोड़ना नामुमकिन है, छोड़ नहीं सकता इसको। जंक्शन को छोड़ नहीं सकता मैं। छोड़ नहीं सकता, कंपलसरी है। एक तो इसके पास आऊंगा इससे दूर जाऊंगा, छोड़ नहीं सकता। हाँ है ना? तो याद करने के लिए लिख दिया कि भाई छोड़ नहीं सकता तो इसको, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तेरे पास इतनी ताकत ही नहीं कि तो जंक्शन छोड़ दे। बात बढ़िया थी। जंक्शन क्या कहा? ऐसा पॉइंट, एक तो उसके पास आऊंगा उससे दूर जाऊंगा, उसको छोड़ना नामुमकिन। उसके बाद सेकेंड वर्ड कहा था मैंने अलजेब्रिक सम। ये वर्ड भारी है, भारी है, भारी है, भारी है, ध्यान से सुनना। अलजेब्रिक सम। चलो अलजेब्रिक सम समझते हैं। इसमें सम वर्ड लिखा है, सम। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। जैसे 9th में बच्चों को ऐड करने का सिखाते हैं प्लस साइन, है ना? सर 10th में आते हुए सिंबल देखते हो समेशन। समेशन अगर कुछ लोग मराठी मीडियम से पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, काही जण अगर मराठी मीडियम शिकले असेल, काही जण हिंदी मीडियम शिकले असेल, तर त्यांच्यासाठी हा वर्ड होता सिग्मा। क्या होता? सिग्मा। पर जो सेम इंग्लिश मीडियम से पढ़े उनके लिए वर्ड क्या था? समेशन। क्या था? समेशन। ये क्या होता, क्या ये ऐड ही करता है? ये ऐड ही करता है। दिखाते हैं कैसे ऐड करता है। सवाल बच्चों को आता है सर कैसे ऐड करता है, दिखा लेते हैं। मैंने क्या कहा फिर से रिपीट करता हूं। 9th में था ऐड करने के लिए प्लस, जैसे 10th में आ गया सिंबल देखा समेशन। 11th में आते एक सिंबल देखा होगा,
इंटीग्रेशन, तीनों भी क्या ही करते हैं, ऐड ही करते हैं, तीनों भी क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं। तो हम लोग को वही देखना है, अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, पर हम लोग यूज करने वाले हैं इस सिंबल को। दिखाता हूं कैसे यूज करते हैं, घबराओ मत। मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारे चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, एक चार्ज Q4 है, एक चार्ज Q5 है, चार्ज n तक है, सबको ऐड करने बोल रहा है। तो प्लस लिखोगे, प्लस लिखा, प्लस लिखा, प्लस लिखा, प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो कि अगर n चार्ज रहेगा तो इतना वक्त किसके पास है कि सब कुछ लिखते बैठूं, है क्या वक्त, नहीं है। दिमाग कैसे लगाएं, देखो ये डाल दिया समेशन, ये डाल दिया समेशन, शुरू हो रहा है 1 से, खत्म होने वाला है n पे, तो यहां लिखूंगा i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू n। i का मतलब क्या है, i का मतलब क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, ध्यान सुनो यहाँ पे। तो देखो i का मतलब क्या है, इंटीजर, शुरू कहां से होने वाला है 1 से, खत्म कहां होने वाला है n पे, तो ये लिख दिया Q1 की जगह पे आएगा यहाँ पे i, क्या लिखा है, QI लिखा है। शुरू कहां से करना है, शुरू करो 1 से, देखो दिखाता हूं काम कैसे करता है। Q1 शुरू हुआ 1 से, फिर जाऊंगा सिंबल के पास, क्या होगा, ऐड, फिर जाऊंगा एक नंबर आगे, क्या होगा, Q2, फिर जाऊंगा सिंबल के पास, फिर क्या करेगा, ऐड, फिर जाऊंगा एक नंबर आगे, फिर क्या होगा, Q3, फिर जाऊंगा सिंबल के पास, क्या करेगा, ऐड करेगा, फिर एक नंबर आगे Q4, फिर जाऊंगा सिंबल के पास, क्या करेगा, ऐड, फिर एक नंबर आगे तो Q5। कब तक करूंगा, कब तक करूंगा, आवाज आई, आवाज आई, आवाज आई, हाँ n तक बोल रहे हैं बच्चे, एग्जैक्टली n तक करेंगे, कब तक करेंगे, सो ऑन n तक। अब बोलो कौन सा लिखना आसान है, ये नीचे वाला कि ये जो बॉक्स में लिख के दिया वो, बोलो कौन सा लिखना आसान है, नीचे वाला कि बॉक्स में लिखा वो, ऑफ कोर्स बॉक्स वाला ना। ये कितना आसान है वो लिखना, अभी इतना कौन मारामारी करते बैठेगा। तो इस सिंबल को ही बोलते हैं बेसिकली अलजेब्रिक सम, क्या बोलते हैं सिंबल को ही, अलजेब्रिक सम। तो मैंने अलजेब्रिक सम क्या होता है ये सिखा दिया, जंक्शन क्या होता है ये सिखा दिया। अब बात करेंगे तुम्हारे केसीएल की, केसीएल, केसीएल की बात करते हैं। मैं और एक बार लिखता हूं क्योंकि मुझे पूरा फुल फॉर्म लिखना है, किरचॉफ्स करंट लॉ। एक कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, पहले ध्यान से बात सुनना कि किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता हूं तो इसको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ ही बोलते हैं। अगर एग्जाम में उसने बोला किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताओ तो समझ जाना कि यही तुम्हारा केसीएल है। सेकेंड लॉ बोलेगा तो वो तुम्हारा केवीएल है। फर्स्ट लॉ क्या है, केसीएल, उसको ही बोलते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कोई दिक्कत, आराम से। तो यहां देखो किरचॉफ्स करंट लॉ हेडिंग डाल दिए। अब लॉ याद करने के तरीका दिखाता हूं। पहले पहले तो याद करेंगे लॉ, पहले क्या याद करेंगे, लॉ, उसके बाद याद करेंगे उसकी डायग्राम, सामने रहेगा, तरीका दिखा रहा हूं पहले ही। 2 मार्क्स के लिए पूछता है केसीएल, पहले लॉ फिर उसकी डायग्राम, उसके बाद उसका आएगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन वर्ड थोड़ा भारी पड़ेगा क्योंकि जो फॉर्मूले बनते हैं ये साइन सेंसिटिव रहते हैं, तो इसलिए यहां पे क्या लिखते हैं, साइन कन्वेंशन जरूरी है। उसके बाद लास्ट में तुम्हारा प्रूफ। बढ़िया, क्या कहा, लॉ याद करेंगे, लॉ में याद करा के दे दूंगा, इस तरीके से याद कर दूंगा, मेरे होने के बाद तुम लोग खुद लॉ याद रहेगा, गारंटेड याद रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। उसके बाद डायग्राम, डायग्राम तो हलवा रहेगा, टेंशन मत लो। उसके बाद साइन कन्वेंशन, ये भी इजी रहेगा। फिर लास्ट में प्रूफ। प्रूफ, साइन कन्वेंशन दिखाने के बाद तुम लोग प्रूफ खुद कर लोगे। तो बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि भाई वीडियो तो पॉज करना बीच में से, लॉ मेरा हो जाएगा, तुरंत लॉ देख के लिखना आता है कि नहीं आता है। चलो पहले क्या सिखा है, लॉ का है। चलो लॉ लिखने की बात करते हैं, तो पहले यहाँ ही लॉ लिखना है। तो लॉ देखो कैसे लिखता हूं, लॉ ध्यान से बात सुनते हैं। मैंने क्या कहा, लॉ किसका है, करंट का, है ना, करंट का। और मैंने 2 वर्ड सिखा दिए थे, एक बताया था अलजेब्रिक सम, एक बताया था अलजेब्रिक सम, और एक कहा था जंक्शन। तो यहां देखो अलजेब्रिक सम किसका, करंट का, है ना, और ये आंसर आता है 0। पढ़ना कैसे देख, पढ़ना कैसे देख, लॉ को पढ़ना कैसे, ध्यान से सुन। पहले देख क्या है, अलजेब्रिक सम किसका, करंट का, कहां पर कर रहे हैं, जंक्शन पे, आंसर कितना आएगा 0। और एक बार और एक बार और एक बार ध्यान सुना यहाँ पे, अलजेब्रिक सम किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, कहां पर, जंक्शन पे, आंसर कितना आएगा 0। हो गया लॉ, सच्ची लॉ हो गया। सुनना है, सुनना है, सुनना है। अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां पर, जंक्शन पे, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अरे हुआ कि नहीं हुआ। और एक बार, अलजेब्रिक सम किसका, करंट का, कहां पर, जंक्शन पे, आंसर कितना आएगा 0।
तो क्या कहा, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। बढ़िया, चलो वीडियो पॉज करो, तुरंत लिख के देखो, तुरंत आता है क्या, तुरंत लिख के देखो फास्ट। तो ये होगा, लिखता हूं आगे से भी देखते हैं। अल्जेब्रिक सम, अल्जेब्रिक सम कहा, किसका किया अल्जेब्रिक सम, इलेक्ट्रिक करंट का। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कहां पर कर रहे थे, जंक्शन पे। अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट, एनी जंक्शन पॉइंट, मैंने कहा ना कोई भी जंक्शन पॉइंट पे अगर अल्जेब्रिक सम करूंगा इलेक्ट्रिक करंट का, आंसर कितना आ रहा है, 0। अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूं, तो ये लिखता हूं समेशन, अरे एक मिनट बच्चा, ये आया तुम्हारा समेशन और ये आया आई और ये आया इक्वल्स टू 0। इसको डाल देते हैं डब्बे में क्योंकि ये बढ़िया दिख रहा है। अगर ये याद हो गया, लॉ बन गया। ध्यान से देखो, लॉ हो चुका है, एक स्टेप खत्म, लॉ हो चुका है आराम से एकदम। अब क्या बचा है, अब क्या बचा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, डायग्राम है। अब डायग्राम पे ध्यान देते हैं, डायग्राम पे। तो यहां लिखता हूं तुम्हारे लिए डायग्राम बनाने वाले हैं, ये बनेगी डायग्राम। अब डायग्राम थोड़ा अलग कलर से बनाए, ऐसा मेरा मन कर रहा है डायग्राम अलग कलर से बनाऊं, मन कर रहा है। तो यहाँ देखो डायग्राम के लिए कलर चुनता हूं ब्लू, थोड़ा सा कलर चुनता हूं ब्लू। और ये हो गया मेरा एक पॉइंट, ये इसको पॉइंट को नाम दे रहा हूं एस। एस क्यों, मेरे नाम से, शाहिर सर के नाम से, एस के नाम से। तो एस क्या है, जंक्शन पॉइंट है। मैंने कहा था ना, एक तो मुझसे मेरे पास आएगा या मुझसे दूर जाएगा, तो ये जंक्शन पॉइंट बना दिया इस नाम से। अब इस पे ड्रॉ करेंगे करंट, एक तो करंट मेरे पास आएगा या मुझसे दूर जाएगा। तो ये हो गए मेरे ऐसे, ये करंट ड्रॉ किया है। अब नाम करते हैं, तो ये बोलता हूं कि जो I1 करंट बनाया है, ये I1 करंट दूर जा रहा है। ये I2 करंट बनाया, ये I2 करंट पास आ रहा है। I3 करंट फिर दूर जा रहा है, I4 करंट फिर पास आ रहा है, I5 करंट फिर दूर जा रहा है। डायग्राम हो गया, डायग्राम तुम्हारे सामने हो गया। डायग्राम की लिबर्टी तुम्हारे पास है। मैंने 5 बनाया, I1 को दूर लेके गया, तुम्हारी मर्जी है, पास लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 5 बनाया, तुम्हें 4 बनाना है 4 बनाओ, 6 बनाना है 6 बनाओ, 3 बनाना है 3 बनाओ, बस 2 मत बनाओ। 2 क्यों नहीं बनाओ सर, अरे 2 में अजीब दिखेगा ना, समझे। 6 बना, फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन तुम्हें जो लेनी है वो लो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। देखो भाई साइन कन्वेंशन कहा है, डायग्राम हो गई है, अब क्या है साइन कन्वेंशन, हाँ है ना। साइन कन्वेंशन बाद क्या था, प्रूफ था। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसी तरफ एक लाइन मार के साइन कन्वेंशन इसी बोर्ड पे लिखते हैं कि तुम्हारे सामने ही रहेगा, वो तो बेहतर रहेगा कि बोर्ड पे प्रॉपर मिलेगा तुम लोग को हर चीज। तो यहां तुम्हारा एक करते हैं साइन कन्वेंशन। एक मिनट, ये होगा तुम्हारा, चलो माशाल्लाह बढ़िया। अब थोड़ा सा 2 मिनट के गायब करता हूं क्योंकि मुझे याद है, बच्चों को भी ऑलमोस्ट याद हो चुका होगा कि पहले क्या था, लॉ हो गया है, डायग्राम हो गई है, अब सिर्फ बाकी है साइन कन्वेंशन। तो यहां जो हेडिंग आएगी वो आएगी साइन कन्वेंशन। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना कि साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कि ये जो फॉर्मूला बनेगा ना वो साइन सेंसिटिव रहेगा, साइन पे डिपेंड करेगा। साइन क्या होता है, एक तो प्लस या माइनस, उस पर डिपेंड करेगा। अब ध्यान से सुनना, साइन कन्वेंशन क्या होता है। मैं जंक्शन हूं, मैं जंक्शन हूं जंक्शन हूं, अगर कोई मेरे पास आ रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, आना है तो वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मुझसे दूर जा रहा है, भाड़ में जाए, अपना क्या है, आना है तो वेलकम है, जाना है तो भीड़ कम है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं अपने को। तो जो आ रहा है मेरे पास वो क्या होगा, पॉजिटिव। जो जा रहा है मुझसे दूर, भाड़ में जाए, क्या होगा, नेगेटिव। जिंदगी का उसूल होना चाहिए, जो आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो जा रहा है क्या लेके जाएगा, तो क्या है, जो नेगेटिव रहेगा, जो आ रहा है वो पॉजिटिव। आना है तो वेलकम, जाना है तो भीड़ कम, आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला नेगेटिव। करंट अराइविंग टूवर्ड जंक्शन इज पॉजिटिव, करंट लीविंग फ्रॉम जंक्शन इज नेगेटिव। क्या कहा, करंट अराइविंग टूवर्ड्स जंक्शन इज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग फ्रॉम जंक्शन इज नेगेटिव। गया ना बार में, एक बार ये वाला, करंट अराइविंग
टूवर्ड्स जंक्शन आ रहा है मेरी तरफ, तो ये क्या होगा, इज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग फ्रॉम जंक्शन इज नेगेटिव। बढ़िया है भाई, बढ़िया है सर, याद हो चुका है, याद हुआ है। आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला नेगेटिव, खत्म। आ रहा है तो वेलकम है, जाना है तो वेलकम है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, याद हो चुका है। चलो 3 चीजें हो गई, लॉ हो गया, डायग्राम हो गया, साइन कन्वेंशन हो गया। हाँ सर प्रूफ बाकी है बस, तो प्रूफ कर लेते हैं। अब यहाँ तक 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, मुझे लगता है कि यहाँ तक बच्चों को सारी चीजें आराम से याद हो गई हैं, पूरा ऑफलाइन का फील लेंगे। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, यहाँ तक चीजें आराम से याद हो गई, हलवा है। इसके बाद प्रूफ और भी हलवा है। अरे आराम से देख तो सही प्रूफ। अब देखो, अभी 1 मिनट बताया कि ध्यान से देखना, जो आ रहा है वो पॉजिटिव, जो जा रहा है वो नेगेटिव। तो डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, और ध्यान से देखना कि I1 आ रहा है कि जा रहा है। सर जा रहा है, तो ये आएगा -I1। और देखो I2 आ रहा है ना, तो +I2। उसके बाद फिर I3 देखो, अरे सर फिर जा रहा है ये, तो ये क्या होगा, -I3। कहा ना, जो आ रहा है पॉजिटिव, जा रहा है नेगेटिव। फिर एक बार प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि I4 आ रहा है। फिर एक बार I5 जा रहा है। अब ध्यान से बताओ, तुमने क्या किया है, ये अलजेब्रिक सम किया ना, किसका किया है, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ना, कहां पर किया है, जंक्शन पे ना। आंसर कितना आएगा, 0। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। अब देखो, जो मुझसे पढ़ने वाले हैं, सारे बच्चे मुझसे पढ़ने वाले हैं, मैं माइनस को बोलता हूँ हरामखोर। सारे जो मेरे बच्चे ऑफलाइन वाले, सबको पता है हम लोग किसको माइनस को क्या बोलते हैं, हरामखोर बोलते हैं। इसका रीजन क्या है कि माइनस ना किसी ब्रैकेट के बाहर रहता है ना, तो अंदर का पूरा मान मीटर बदल देता है। तो जैसे ही माइनस दिखे ना, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए सांस लेना, 1 मिनट बहुत हो जाएगा, 1 सेकंड के लिए सांस लेना, उसके बाद शुरू करना। देखो यहाँ हरामखोर कौन है, I1 है, I3 है, I5 है। इसको अच्छा इंसान माना है ना, तो कहां भेजूंगा, इक्वल्स टू के उस तरफ भेजूंगा ना, तो क्या बनेगा, ये होगा देखो -I1 -I3 I5। हरामखोरे कहां भेजूंगा, इक्वल्स टू के उस तरफ। तो इस तरफ क्या बचेगा, I2 बचेगा, और इस तरफ बचेगा I4 बचेगा, सॉरी 1 मिनट, +I4 बचेगा। इस तरफ जाएगा तो ये हरामखोर अच्छा इंसान बन गया, I1 +I3 और ये +I5। अब मुझे बताओ बच्चों, ये इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू का, अब देखिए बीच में क्या लिखा है, इक्वल्स टू लिखा है। अब इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि अगर A + B लिखा है इक्वल्स टू C + D लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर A + B की वैल्यू 10 है तो C + D की वैल्यू भी 10 होगी। कुछ भी कर लूं, अगर A + B की वैल्यू 10 आ रही तो C + D की वैल्यू भी 10 ही आएगी। अब मुझे पता है ये 8 + 2 10 हो रहा है, ये कुछ भी कर लो आना कितना चाहिए, 10 ही। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, इस तरफ 10 तो उस तरफ भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। शायद ये 6 और 4 मिला के 10 हो रहा होगा, पर कुछ भी करूं आंसर क्या आना चाहिए, 10 ही आएगा। अगर 10 नहीं आ रहा है तो इक्वल्स टू का मतलब ही नहीं कुछ भी। समझ गए होंगे मतलब इक्वल्स टू का। चलो इक्वल्स टू का मतलब समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, नोटिस करना, डायग्राम तुम देखना और थोड़ा सा पॉज करके बताना कि कौन सा करंट आ रहा है और कौन सा करंट जा रहा है। ध्यान से नोटिस करना, I2 और I4, I2 देखो पास में आ रहा है, I5 देखो, और I5 देखो, I5 ये वाला, I2 और I4 देखो, ये वाला I4 कहां गया मेरा वाला, I4 पास में आ रहा है, I2 भी पास में आ रहा है, I4 भी पास में आ रहा है। देखो उसके बाद I1 दूर जा रहा है, I3 भी दूर जा रहा है, और I5 भी दूर जा रहा है। साफ साफ नोटिस हो रहा है ना कि जितना करंट मेरे पास आ रहा है वो इस तरफ है, जितना करंट मेरा जा रहा है वो उस तरफ है, और बीच में क्या है, इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है, जितना आया उतना गया, जितना आया उतना गया। ये तो बात पहले ही कंफर्म होनी चाहिए ना, कि अगर मैंने कहा कि एक जंक्शन है, जंक्शन मैंने कहा एग्जांपल हमारे यहाँ पे कल्याण जंक्शन है, तो जंक्शन पे अगर 5 ट्रेन आ रही हैं तो जाएंगी कितनी, 5 ही जाएंगी ना। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि भाई आ रही थी 4 जा रही हैं 5, पॉसिबल है क्या, ऐसे तो नहीं कि उड़ के आ गई और 5 में मिल गई और चली गई, पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर 4 आएगा तो 4 ही जाएगा ना, ये तो प्रूफ राइट है। फिर यहां लिखते हैं, फिर करंट अराइविंग टूवर्ड जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट लीविंग फ्रॉम जंक्शन। जितना आया उतना गया ना, टोटल करंट अराइविंग टूवर्ड जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल करंट लीविंग फ्रॉम जंक्शन। तो लिखता हूं
टोटल करंट अराइविंग टूवर्ड्स जंक्शन is equals to total current leaving from junction। बढ़िया था ना गुरु, सबका सब हो गया, लॉ याद हो गया, डायग्राम हो गई, साइन कन्वेंशन हो गया, प्रूफ भी हो गया। अब 2 मार्क्स तुम्हारे, तो तुरंत नोटबुक बंद करो और पूरा का पूरा केसीएल लिखने आ रहा है क्या चेक करो, समझे बात। इसके बाद तुरंत शुरू करेंगे अपना केवीएल। केसीएल हो गया है, 2 मार्क्स तुम्हारे हो चुके हैं। अब बचा है सिर्फ केवीएल। केवीएल पूछता है 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 3 मार्क्स के लिए। अप्रोच वही, लॉ देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? प्रूफ। इस लॉ का प्रूफ तुम्हारे बुक में नहीं है, वुमेन स्टडी बुक में इसका प्रूफ दिया नहीं गया, आधा अधूरा दिया गया है। और हम लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, एग्जाम में जैसे लिख के दे रहा हूँ वैसे ही लिखोगे। खुशी खुशी 3 मार्क्स देगा, ले भाई, खुशी खुशी 3 मार्क्स देगा, ले भाई आराम से ले। तो उस तरीके से लिख के देंगे, खुशी खुशी 3 मार्क्स मिलने चाहिए। चलो बच्चों, अभी आते हैं केवीएल पे फास्ट। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, थोड़ा अलग फॉन्ट से ट्राई करें, इसका थोड़ा एक बढ़िया तरीके से लिखें इसको। ये मेरा फेवरेट है, कभी कभार ये अच्छा लिखता है। थोड़ा कलर मुझे ब्लू पसंद है, तो ये आएगा तुम्हारा, थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। तो ये तुम्हारा होगा, दिख रहा है, हार्ड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कैलीग्राफी हो रही। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, बढ़िया, बोलो बढ़िया। कितने मार्क्स के लिए पूछता है? अब ये लिखते हैं कितने मार्क्स के लिए पूछता है। ये पूछता है 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए पूछेगा? 3 मार्क्स के लिए। जो केवीएल बताया था वो कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 2 मार्क्स के लिए। चलो बात करते हैं अभी का, बात करते हैं इसकी। अब इसमें छुपा हुआ है वोल्टेज। क्या छुपा हुआ है? वोल्टेज। अब वोल्टेज का मतलब हमने बात किया था पोटेंशियल डिफरेंस, लेक्चर 0 में हमने सारी बातें कर ली हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है, ईएमएफ की बात की है। तो इसमें तुम्हारे पास ईएमएफ भी रहेगा और पोटेंशियल भी रहेगा, पर मेरे पास शॉर्टकट है। मैंने कहा था लॉ इस कदर याद करेंगे कि मेरा लॉ बोलने के बाद तुरंत तुझे लॉ याद हो जाएगा। तो चैलेंज है मेरा, तू बोल के दिखा, तो बोल नहीं पाएगा। तो देखो, मैंने कहा था मुझे 2 वर्ड तुम लोग को मतलब बताना है इसके अंदर। एक बताना है लूप, इसका बताना है, लूप का मतलब बताना है। और दूसरा, चलो लूप समझ लेते हैं, लूप का मतलब क्या है। लूप का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये, अगर ये दिख रहा है, ये लूप है, ये लूप है। और उसके बाद अगर ये बना रहा हूं, तो शुरू करता हूं, ए बी सी और डी को लिखता है, लूप लिखता है, लूप ऑफ ए बी सी डी। ये लूप हुआ क्या? लूप ए बी सी डी हुआ क्या? कभी भी नहीं होगा बच्चों। तुम ए से बी गए हो, बी से सी गए हो, सी से डी गए हो, डी से ए कौन गया? गया क्या? नहीं ना। अगर डी से ए जाओगे तभी तो लूप होगा। अगर जिस पॉइंट से शुरू करोगे उसी पॉइंट पे घूम के आओगे तब वो लूप बनेगा ना। अगर यहां कहां है ए, फिर तो यहां ए होना चाहिए ना। अब बोलो लूप है ये, जहां शुरू करोगे उसी पे आके पहुंचोगे तो क्या होगा? लूप होगा। बढ़िया, चलो अब लूप समझ गए। जहां से शुरू करूंगा, क्या कहा था, लिख के दूंगा ना हर चीज। तो ये याद करने के लिए बच्चों, जहां से शुरू करूंगा, जहां से शुरू होगा वापस वहीं आना चाहिए, वापस वहीं आना है। बढ़िया है, चलो बढ़िया है। जहां से शुरू होगा वापस वहीं आना है। आना है कि नहीं आना है? भाई जिंदगी का दस्तूर है, जहां से शुरू करोगे वापस वहीं आना पड़ेगा। चलो ये लूप हो गया। उसके बाद दूसरा वर्ड मैंने कहा था
इसमें मुझे पता कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे हैं। आप कोई लेक्चर 0 अगर देख के नहीं आया होगा, थोड़ा उसको अजीब लगेगा, तो मैं सिर्फ पूरा डिटेल में तो बताऊंगा नहीं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कुछ मुश्किल नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस पे हम लोग लेक्चर 0 में पूरा 10 मिनट के लिए एक्सप्लेन किया है मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस 10 मिनट एक्सप्लेन किया है। ध्यान से बात सुना कैसे करता है। इसका सिंबल रहता है वी। सिंबल क्या है? वी। लिखते कैसे हैं? वी निकालना है, निकालना है, निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। वी निकालना है, उस वायर में जो करंट फ्लो होगा वो करंट को लिखो, उसके बाद उस वायर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लिखो। ये तुम्हारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। बढ़िया 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 बढ़िया। अब बात करते हैं तुम्हारे लॉ की। देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब मैंने कहा कि साफ साफ दिख रहा है, लॉ याद करा के लूंगा मैंने कहा पहले, याद तो मैं करा के लूंगा। इसमें सीन क्या है? इसमें मैंने पहले ही कहा, समेशन डाल दिया। किसका कहा था? वोल्टेज का। तो वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिख दिया I इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसके बाद सवाल क्या है? समेशन किया है I और R का। इसका मतलब क्या होगा? ये इसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे तो बहुत सारी बैटरी भी लगानी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस तो बहुत सारे हैं, बैटरी भी लगाएंगे। तो अगर ये पूरा एक लूप में लगाएंगे ना, क्योंकि मैंने कहा लॉ जो वैलिड रहेगा ना वो लूप के लिए ही वैलिड है, बाकी कहीं वैलिड नहीं है। तो लूप में अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है, उसके बाद करंट है, बैटरी है, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए बैटरी चाहिए ना, उसके बाद करंट कैसे बनेगा? तो मेरे पास बहुत सारे बैटरी हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस है। अगर ये सब के सब एक लूप में कनेक्ट हैं तो इसको अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलूँ तो कुछ गलत है? कुछ गलत है। क्यों गलत है? सब का सब रेजिस्टेंस है, करंट है, बैटरी है, तो क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो पहले देखो क्या लिखता हूं, पहले लॉ बताने से पहले ही, ये जो लॉ वैलिड कहां पर है? लूप में ना। तो लिखा क्या है देखो, इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल, क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये लॉ नहीं है बच्चों, ये गार्निश किया गया है। करते ना केक के ऊपर डालते हैं ना, हर चीज में गार्निश करते हैं, डालते हैं ना फूल पत्ते, डेकोरेट करते हैं, वो किया गया है। लॉ शुरू नहीं हुआ अभी, बस डेकोरेट किया गया। लॉ देखो कैसे, ये लिख लिया, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे बैटरी कहा मैंने, तो बैटरी का सिंबल क्या है? ई ना, है ना? ई। अब ई है तो ई पे ध्यान देंगे, पर मुझे यहाँ पे ई एक नहीं होगा ना, बहुत सारा होगा, तो यहाँ पे समेशन डालना पड़ेगा। अब बच्चों को सवाल आता है समेशन एक में काम होगा क्या? नहीं होगा बच्चा। देखो ना, अगर यहाँ मल्टीप्लाई लिखूंगा तो काहे का समेशन? तो अगर समेशन डालना है तो मुझे ई को भी एक नया समेशन देना पड़ेगा ना, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मुझे ई को भी देना है तो ई का समेशन आ गया। अब दोनों मुझे मिलाना है तो दोनों मिलाने के लिए कुछ सिंबल डालना पड़ेगा बीच में। मिलाने का मतलब क्या? जोड़ना ना। जोड़ने का मतलब क्या होता है? एडिशन ना। एडिशन मतलब क्या होता है? सम ना। सम का मतलब क्या होता है? प्लस ही तो होता है। ये आ गया ना प्लस। आंसर क्या आता है? इक्वल्स टू 0। मैं दिखाऊंगा प्रूफ करके। अब देखो लॉ पढ़ना कैसे, पढ़ना कैसे देखो, पढ़ना कैसे देखो। अलजेब्रिक सम किसका कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का। पर यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं ना, बहुत सारे। तो क्या कहा? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस। एक नया वर्ड डाला है बस, ऑल, AALL, क्या ऑल डाला ना बस। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? अरे प्लस ही पढ़ोगे ना। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस अलजेब्रिक सम। एक ईएमएफ है क्या? 2-3 ईएमएफ होंगे, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इक्वल्स टू 0। खुशी हुई ना जान के? ये सर उससे आसान था, ये उससे आसान था। तो क्या कहा फिर से एक बार? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इक्वल्स टू 0। अरे बोलो हलवा था कि नहीं, कमेंट में तुरंत डालना हलवा था करके। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इक्वल्स टू 0। अब लिखते हैं यहाँ पे, जो कहा लिखते हैं, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से देखो इस सिंबल को कैसे पढ़ना है। इसको मैंने कहा प्लस पढ़ना है। बच्चे जितने भी हैं वो भूलते हैं इसी वर्ड को है, तो अगर लॉ याद करते हो ना तो बच्चे से गड़बड़ क्या होती है पता है? वो बार बार ना उनको आदत हो चुकी है, उन्होंने ना एंड वर्ड को खा लिया होता है, एंड वर्ड को। तो बच्चे, जितने बच्चे मैंने देखे हैं, प्लस होने के बाद तुरंत एंड चिपका देते हैं। जैसे ये लिखा ना अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ तुरंत एंड बोलते हैं। एंड है क्या? नहीं है ना बच्चा। एंड बोलेगा तो मतलब बदल जाएगा, बदलेगा ना मतलब। तो जो चीज तू भूल सकता है उसको मैंने दिखा दिया अलग कलर से। अब तो प्लस को तो नहीं भूलेगा,
बच्चे हमेशा प्लस वर्ड को भूल जाते हैं। अब जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो प्लस वर्ड को भूलने वाले नहीं है ना। तो ये होगा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस अलजेब्रिक सम प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ। आंसर क्या आता है? 0 इज इक्वल्स टू 0। अब कोई रट्टा क्यों मारेगा, जब उसको ये फॉर्मूला याद हो गया तो लॉ तो हलवा हो गया। ये आया आई आर प्लस समेशन ऑफ ई इक्वल्स टू 0। डाल दो इसको डब्बे में तो बुरा मान जाएगा। चलो बढ़िया है, चलो सर बढ़िया है। लॉ तो हो गया, फर्स्ट स्टेप क्या थी? लॉ हो गया, टिक कर दो। इसके बाद क्या था? डायग्राम था ना, डायग्राम। इसके बाद डायग्राम था, उसके बाद क्या था? साइन कन्वेंशन, है ना, लिख के दिया था। उसके बाद क्या था? प्रूफ। तो फर्स्ट गोल रीच, क्या रीच किया है? लॉ रीच कर लिया है, डायग्राम बाकी है। अब डायग्राम को याद करना मैं दिखाता हूँ, याद कैसे करना। लूप कहा था, लूप। तो लूप करने के लिए मैं डायग्राम यहाँ प्रॉपर बनाता हूँ। प्रॉपर डायग्राम बनाने के लिए चलो पहले रफ दिखाता हूँ बना के, उसके बाद प्रॉपर बनाते हैं। अगर एक ही बार में दिखाते हैं। लूप कहा था, चलो ये लूप हुआ। रफ बना रहे हैं, रफ बना रहे हैं, रफ बना रहे हैं, लूप हुआ। अब इस लूप में मुझे 3 लूप बनाने हैं। अब सवाल आ रहा है 3 लूप कैसे बनाए? एक ही लूप दिख रहा है सर, बनाएंगे बनाएंगे। बीच में लाइन चिपका दो ना। ध्यान से देखोगे तो 3 लूप हो गए हैं। देखो ध्यान से देखो, 3 लूप हो गए हैं, 3 लूप हो गए हैं। एक पूरा वाला लूप और 2 छोटे लूप हुए ना, 3 लूप। अब तुम्हारा खेल जो होता है ना, मैं दिखाता हूँ रफ डायग्राम। यहाँ रेजिस्टेंस ऐड करने हैं, रेजिस्टेंस ऐड करना है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस। यहाँ खाली खाली कुछ तो खाली चाहिए ना, इसलिए खाली चक्का, कोई दिक्कत। अब बैटरी चाहिए ना, तो यहाँ एक बैटरी चिपकाएंगे और यहाँ एक बैटरी चिपकाएंगे। अब डायग्राम कोई दिक्कत है? डायग्राम कोई बनाए डिटेल में? इतना ही डायग्राम बनाना है। अब बनाते हैं प्रॉपर डिटेल में। चलो भाई तुम सायनारा हो जाओ, तुम यहाँ से कट लो। डायग्राम को बनाते हैं प्रॉपर वे में। चलो मैंने कहा था लूप बनाएंगे, तो लूप बना के दिखाएंगे। ठीक है, ओ गायब हो रहा ऑटोमेटिक। कोई नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा, ये देख लो। चलो लूप हो गया। अब मैंने कहा था लूप के अंदर मुझे क्या ऐड करना है? 3 लूप बनाने हैं। तो ये हो गया मेरा मिडिल पोर्शन पे एक और वायर, हो गया मिडिल पोर्शन। इसके बाद कहा था रेजिस्टेंस डालना है। मेरे पास तो इरेजर है, तुम्हारे बुक में तो हमारे पास रजिस्टर नहीं है, इरेजर नहीं है। तो मेरे पास इरेजर है, तो वहाँ रजिस्टर आने वाला है, यहाँ रजिस्टर आने वाला है, यहाँ रजिस्टर आने वाला है, यहाँ भी रजिस्टर आने वाला है। अब रजिस्टर को बनाते हैं नए कलर से, अपने पास कलर का भंडार पड़ा हुआ है, तो ये बनाते हैं ब्लू से। तो ये आ गए रजिस्टर, ये आ गया दूसरा रजिस्टर, और एक रजिस्टर यहाँ आएगा, और एक रजिस्टर यहाँ आएगा। मैंने कहा तुम्हारे बुक में डायग्राम ऐसे मिलेगी नहीं, थोड़ी डायग्राम अलग है बुक में, तो फोकस तुम लोग को पूरी तरह देना चाहिए। यहाँ वहाँ भटको मत, जो मन में ख्याल आ रहे हैं तो ख्यालों को थोड़ा रोक लो, क्योंकि भाई बच्चों के मन में बहुत ख्याल आते हैं, पढ़ते पढ़ते हो कहीं और दुनिया में घूम रहा होता है। समझे बात? ध्यान से बात सुनो, यहाँ पे कहीं ख्यालों में मत जाओ, यहाँ ध्यान से नोटिस करो। अब तो उसका नाम दे देते हैं, नाम देना पड़ेगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा R1, R2, ये होगा R3, ये होगा R4, ये होगा R5। ये R4 शायद से नहीं दिख रहा होगा बच्चों को, थोड़ा स्लाइड करके दिखाते हैं। ये होगा R4 और ये होगा R5। बढ़िया, ये हो गया R5। बढ़िया। अब कहा था बैटरी भी रहेगी इसमें, तो बैटरी बनानी पड़ेगी ना। तो बैटरी के लिए यहाँ जगह छोड़ते हैं स्पेस, और एक स्पेस यहाँ छोड़ते हैं। अब बैटरी बनाते हैं इसके अंदर। बैटरी बनाना आता है सबको आराम से। क्या कहा बैटरी कैसे? ये प्लस वाला टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, हो गया बैटरी खत्म। अब यहाँ पे बैटरी आएगी,
तो ये आया प्लस टर्मिनल, ये आया माइनस टर्मिनल, बैटरी हो गई। ये प्लस दिखा दो, ये माइनस दिखा दो, ये प्लस दिखा दो, माइनस दिखा दो, बैटरी का नाम भी दे दो। मुझे लगता है ग्रीन से देना आसान होगा, तो इसको नाम देता हूँ E1, इसको नाम देता हूँ E2। ठीक है, अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा प्रॉपर तुम लोग को थोड़ा सा कहीं और जगह पे दिखाता हूँ, यहाँ पे। चल बढ़िया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और, हाँ चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत। अब बैटरी बना दिए सर, बैटरी में करंट तो नहीं दिख रहा, करंट ड्रॉ करना पड़ेगा ना, बिना करंट कैसे तरह काम होने वाला है, तो करंट तो ड्रॉ करते हैं। करंट किससे बनाऊं, करंट किससे बनाऊं, करंट किससे बनाऊं? चलो कमेंट वहां से बच्चे देंगे, पर मैं ब्लू से बनाता हूँ, डार्क ब्लू से। पिंक भी चलेगा, प्रॉब्लम थोड़ी है, पिंक भी चलेगा। तो अगर जो बैटरी E1 है तो निकलने वाला करंट कौन सा होगा, I1 होगा ना। तो ये करंट I1 यहाँ से, ये करंट I1 यहाँ से। अब ये बैटरी क्या है, E2 है, तो यहाँ वाला करंट कौन सा होगा, I2 होगा, ये वाला करंट I2 होगा। अब मुझे बच्चों बताओ कि ऊपर से अगर मान लो 5 एम्पियर आ रहा है, नीचे से अगर 5 एम्पियर आ रहा है, तो अंदर कितना जाएगा, आवाज आने दो, आवाज आने दो, 10 एम्पियर आएगा। चलो परफेक्ट है, 10 एम्पियर। तो ऊपर से I1, ऊपर से I1 आ रहा है, नीचे से I2 जा रहा है, तो अंदर आएगा 10 एम्पियर। I1 5, I2 5, अंदर आएगा 10। तो अंदर 10 कैसे निकालेंगे, I1 प्लस I2 ना। तो इस वाली ब्रांच में करंट कौन सा आ रहा है, I1 प्लस I2 आ रहा है। अब हमने पढ़ा है कि जो करंट अपने घर से निकलेगा वापस अपने घर जाएगा, जितना अगर मेरे पास आएगा उतना ही मुझसे दूर जाएगा। तो साफ साफ अगर मेरे पास I1 आ रहा है जहां से, वो I1 वहीं निकलेगा। तो ये I1 चला अपने घर, और ये I1 चला अपने घर, और I1 अपने घर पे पहुंचने वाला है। 1 मिनट रुक जाओ, अल्ले पहुंच गया भाई। उसके बाद जो I2 आ रहा था, I2 कहाँ निकलेगा, अपने घर निकलेगा। तो ये आया I2, आने दो आने दो आने दो, घर कहाँ है उसका, आने दो। ये आया I2 तुम्हारे अपने एंड वाले घर में। चलो डायग्राम हो गई, डायग्राम हो गई, डायग्राम हो गई। अब सिर्फ बात करते हैं डायग्राम की नेमिंग की। डायग्राम को नेमिंग देना पड़ेगा। लूप कहा था ना, तो लूप का नाम तुम लोग कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं A पॉइंट है। ये क्या पॉइंट दिया, A पॉइंट। ये तुम्हारा हो गया B पॉइंट, ये तुम्हारा C पॉइंट, ये तुम्हारा D, ये तुम्हारा E, और ये तुम्हारा F। बढ़िया था सर, समझ में आ गया है पूरी तरह, कोई दिक्कत आई? चलो गोल टारगेट होता है, डायग्राम हो गया भाई। लॉ तो याद है सर, लॉ हो गया, डायग्राम हो गया, आराम आराम से जा रहे हैं, चीजें याद करते करते जाएंगे। डायग्राम बनाना मुश्किल दिख रहा है भाई, रंगोली दिख रही है, रंगोली पूरी तरह प्रॉपर हो गई है, कोई दिक्कत? डायग्राम तो प्रॉपर हो चुकी है, लॉ हो गया, डायग्राम हो गया, बचा क्या, साइन कन्वेंशन। क्या बचा, साइन कन्वेंशन। पूरा नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी करके वहां पूरा साइन कन्वेंशन लिखेंगे, इस चीज को पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन लिखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि साइन कन्वेंशन बच्चों को समझ में नहीं आता। तुम लोग को पूरे नोट्स मिल जाएंगे, डरो मत, बस मुझे टेंशन मत लो, आराम से सब नोट्स मिल जाएंगे। अब मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे इसको हटाना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पूरा डायग्राम यहाँ सेंटर में करके प्रूफ भी करना है अपने को। तो प्रूफ करने के लिए मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको पूरी तरह हटा रहा हूँ। हमने हेडिंग कर ली है, लॉ याद कर लिया है, लॉ मैंने याद करा दिया है बच्चों को। अब बस बचा है इसका साइन कन्वेंशन, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आएगा तो बच्चों की स्टोरी एंड है। बच्चों समझे, ध्यान से फोकस करना है साइन कन्वेंशन पे। जो भी कर रहे हो, तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है उसको थोड़ा रोक लो, थोड़ा कंट्रोल करो अपने इमोशंस को। चलो बढ़िया है, ये आया अपना वाइट वाला, और ये आया इरेजर, ये सब कुछ गायब। चलो डायग्राम यहाँ कहा, मैंने कहा था साइन कन्वेंशन देखना है। साइन कन्वेंशन तुम्हारे लिए इस पे लिख के देता हूँ। साइन कन्वेंशन अपने पास पेजेस की भरमार है, प्रशांत सर है तो क्या ही टेंशन अपने को। कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कैसे याद करना है सर? साइन कन्वेंशन सिखा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें सिर्फ करंट था तो साइन कन्वेंशन एक ही आया। इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ भी है ना, साइन कन्वेंशन थोड़ा अलग रहेगा ना इसमें। इतना तो बच्चों ने लॉजिक लगा लिया होगा। अगर करंट है तो साइन कन्वेंशन एक आया था, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ दो चीजें हैं तो साइन कन्वेंशन भी दो आएंगे ना। हाँ है ना, बोलो बच्चों, हाँ साइन कन्वेंशन भी दो आएंगे। प्लस पहले साइन कन्वेंशन किसका आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का, उसके बाद किसका आएगा, ईएमएफ का। तो हम लोग पहले ही बात क्लियर करते हैं, पहले साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये प्रूफ में यूज करने वाले हैं हम लोग, प्रूफ में यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखते हैं, मैंने क्या कहा, मैंने पहले ही रास्ता क्लियर कर लिया, जाने वाला हूं ए से लेके बी, जाने वाला हूं ए से लेके बी। ये है ए, ये है बी, बीच में रेजिस्टेंस आने वाला है R1। फिर से लिखता हूं, डायग्राम को बनाता हूं, जाने वाला हूं ए से लेके बी, कंफर्म है।
ए से लेके बी जाने वाला हूं, ए से लेके बी। तो ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया रास्ते में, और ये हो गया मेरा ए पाथ, और ये हो गया मेरा बी पाथ। रेजिस्टेंस इस बार भी R1 ले रहा हूं। ध्यान से बात सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। बोलो साथ में, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो मुझे यहां पे करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। पाथ कौन सी है अपनी? पाथ कौन सी है? ए से लेके बी है ना। अगर मान लेते हैं कि मैं जा रहा हूं ए से लेके बी में, मैं हमेशा जाने वाला हूं ए से लेके बी में, करंट मेरे साथ चल रहा है, करंट है I1, मैं जा रहा हूं ए से लेके बी में और करंट साथ चल रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बार, अगर मैं जा रहा हूं ए से लेके बी में, करंट साथ में चल रहा है, मेरी चॉइस उसकी चॉइस सेम रही, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। याद कराऊंगा, 1 मिनट। अगर मान लेते हैं मैं जा रहा हूं ए से लेके बी में, कंफर्म कहा पहले ही, अगर कंफ्यूजन आ रहा हो थोड़ा सा तो मैं पहले ही एरो दिखा देता हूं, अपना रास्ता क्लियर है, ए से लेके बी ही जाएंगे, वहां मिलने वाले हैं लड्डू। क्या मिलेंगे? लड्डू ही मिलेंगे। रुको भाई, लड्डू ही मिलेंगे। मैं जाने वाला हूं ए से लेके बी। अब करंट मेरे उल्टा आ रहा है, करंट क्या है? I1 करंट है, उल्टा आ रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि चॉइस क्या है? सेम है तो क्या आया? नेगेटिव आया। चॉइस क्या है? डिफरेंट है तो क्या आया? पॉजिटिव आया। हो गया इसका आराम से। चॉइस सेम क्या आएगा? नेगेटिव साइन। चॉइस डिफरेंट क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। कोई दिक्कत? इसका हो गया। मैं लिख के दूंगा, यहीं बगल में बादल बना के लिख के दूंगा, याद करने का लिख के दूंगा। उसके बाद सेकेंड तरीका, सेकेंड क्या था? साइन कन्वेंशन फॉर ईएमएफ कहा था ना। अब देखो ईएमएफ, तुम लोग जाने वाला रास्ता क्लियर है, ये मेरा ए पॉइंट रहेगा, ये मेरा बी पॉइंट रहेगा। बात रास्ते में बैटरी बनाता हूं, तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट और ये मेरा बी पॉइंट। रास्ता क्लियर है, जाना कहां है? हमेशा जाना है हमेशा ए से लेके बी। अपने लिए इस एग्जांपल के जाना कहां है? हमेशा ए से लेके बी। अब देखो बैटरी का आसान है, बैटरी का कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अगर बैटरी मेरी इवन है, ये बैटरी मेरी इवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आसान कैसे? जहां पहुंच जाओगे उसका साइन लोगे। क्या कहा? जहां पहुंच जाओगे उसका साइन लोगे। ए से बी जाना है, कहां पहुंचने वाले हो? माइनस पे, ले लिया साइन सर। ए से लेके बी जा रहे हो, कहां पहुंच गए? प्लस पे, ले लिया प्लस साइन सर। कोई दिक्कत? आराम से। ये तो हलवा था, बस रहा सवाल इसका। मैं याद कराता हूं, 1 मिनट याद कराता हूं। फर्ज करो कि कोई दोस्त है, अब बच्चे देख रहे हैं जो लड़कियों में मोस्टली होता है। फर्ज करो कोई दोस्त है, एक का नाम खुशी मान लो, पिंकी मान लो या रिंकी मान लो। एक पिंकी है, रिंकी है, लेते हैं एग्जांपल, क्या फर्क पड़ रहा है? एक पिंकी है, एक रिंकी है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। किसी मॉल में शॉपिंग करने गए, मॉल तो ज़्यादा हो जाएगा, इतना हाई फाई नहीं जाते, कहीं मार्केट में शॉपिंग करने गए, मार्केट में शॉपिंग करने गए, दोनों को एक ही चीज़ पसंद आई है, दोनों को एक ही चीज़ पसंद आई है, एक ही चीज़ पसंद आई है। अब उस दुकानदार बोल रहा है मेरे पास तो एक ही चीज़ है। अब झगड़ा होगा ना, झगड़ा जोरदार होगा। लड़कियों में झगड़ा होता है मोस्टली, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहनें हैं। लड़कों में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ले ले भाई, एक दिन तू पहन, एक दिन मैं पहनता हूं। देखो चॉइस दोनों की सेम थी, चॉइस दोनों की सेम थी, झगड़ा हुआ। देखो मेरा डायरेक्शन क्या था? ए से लेके बी था, करंट कहाँ आ रहा है? ए से लेके बी आ रहा है ना, तो चॉइस देखो क्या है? सेम है, तो आंसर क्या आया? नेगेटिव आया ना। रिंकी की चॉइस भी सेम थी, पिंकी की चॉइस भी क्या थी? सेम थी, तो झगड़ा होगा ना, जोरदार झगड़ा होगा ना, देखने मजा भी आएगा, होगा ना झगड़ा। तो क्या आएगा? -I1 R1 आएगा। उसके बाद अब दुकानदार ने बाजी पलट दी है। अब दुकानदार बोल रहा है कि नहीं, मैं मेरे पास कलर में ऑप्शन आ गया है, एक ब्लैक और रेड में ऑप्शन आ गया है। अब पिंकी बोल रही ठीक है मैं रेड ले लूंगी, रिंकी बोल रही है मैं ब्लैक ले लूंगी। दोनों खुशी खुशी। चॉइस क्या हुई? डिफरेंट हुई ना। झगड़ा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। झगड़ा नहीं हुआ तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। ध्यान से देखो, मेरी चॉइस थी ए से लेके बी, करंट की चॉइस क्या हुई? उल्टा हुआ ना, बी से लेके ए। चॉइस क्या है? डिफरेंट हुई ना। झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं हुआ ना। तो देखो साइन क्या लिखा है? +I1 R1 लिखा है। क्या तरीका है सर? याद तो हो गया ना। अभी याद कराने से मतलब है, याद तो हो गया साइन कन्वेंशन, खत्म कहानी। अब यहां लिख के देता हूं ना 1 मिनट में, याद करने के लिख के देता हूं, याद करने के लिए लिख के देता हूं। साफ साफ मुझसे सीखोगे तो बच्चों, मुझे पता है जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, हम लोग हर जगह बादल बनाते हैं ऐसे, बादल क्लाउड्स बोलते हैं ना। क्लाउड्स बनाने का तरीका क्यों होता है पता है क्या? क्योंकि मेरी बुक जो होती ना, मैं जब मैंने हमारा 12th में बुक दिया था, बुक बनाया था, उस समय पे मैंने मेरी बुक में पंजाबी में लिख के रखा था, मराठी में लिख के रखा था, इंग्लिश में लिख के रखा था,
6 लैंग्वेज मुझे आती थी, जो लैंग्वेज मुझे लग रही थी उसमें लिख के रखा था, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं पढ़ता हूँ उस दिन मुझे समझ में आती है। जब मैं एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद पढ़ूंगा, मुझे वो चीज़ याद नहीं आएगी। तो मैंने हर जगह बादल बना के रखे थे, उसमें हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। हंसने वाले हंसे कि मुझे क्या है, मुझे पढ़ना है, मेरे क्लास की फीस, मेरा जो भी चल रहा है काम, वो घर वाले कर रहे हैं, तो बाहर लोग थोड़ी कर रहे हैं। तो मुझे जो जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसको मैं याद करने के लिए कुछ भी करूंगा। तो मैंने हर जगह बादल बनाए थे। तो तुम्हारे पास एक बुक है, आज से शुरू करना बादल बनाना हर जगह। मैं तो तुम लोग को जो चीज भूलने वाली होगी वो याद करने के लिए बादल ही बनाऊंगा हमेशा। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा, झगड़ा होगा, वॉर होगी। झगड़ा होगा तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा मतलब क्या है, अगर देखो मैं लिख के देता हूं और थोड़ा कंफ्यूजन आएगा बाद में सब पढ़ते वक्त, तो यहां लिखा देता हूं एग्जाम्पल में, चॉइस सेम, चॉइस सेम है तो वॉर होगी ना। अरे होगी ना, वर्ल्ड वॉर होती है लड़कियों में भाई। तो ये आएगा साइन नेगेटिव। चॉइस क्या हुई, डिफरेंट हुई। चॉइस क्या हुई, डिफरेंट हुई। डिफरेंट तो नो वॉर, वॉर क्यों होगी, खुश रहो भाई। ब्लैक और रेड में आ गए, ब्लैक और रेड में आए तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। याद हो गया, बढ़िया, याद हो गया, बढ़िया। उसका तो हो गया सर, इसका बताओ। इसका कुछ नहीं ना बच्चा, खुद दिमाग लगाओ। जहां पहुंचोगे वो साइन लोगे ना, तो यहां लिख लेते हैं, जहां पहुंचेगा, जहां पहुंचेगा उसका साइन ले ले भाई, उसका साइन ले ले भाई, ले ले, जहां पहुंचेगा उसका साइन ले ले। बढ़िया तरीके से साइन कन्वेंशन भी हो गया है। रहा सवाल प्रूफ का, रहा सवाल प्रूफ का। तो इसी चीज को, डायग्राम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि प्रूफ में डायग्राम लगने वाली है। अच्छा ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा वक्त जा रहा है, पर मैं क्या करूं, एक एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा लेक्चर बड़ा लग रहा है, पर कहीं मिस नहीं करना, छोड़ना बिल्कुल नहीं, पूरी तरह देखना इस चीज को। चीजें पूरी क्लियर रहेंगी, क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। तो इसका नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इस चीज को कॉपी करते हैं। कॉपी हो गया, चलो अब मैं जो लिखा है साइन कन्वेंशन को हटाता हूं, क्योंकि इस पेज पे वो आ चुका है। तुम लोग को नोट्स पूरी तरह प्रोवाइड किए जाएंगे, ध्यान से तो सुनना है बस। ये हो गया, तो मुझे अभी इसको हटाना है यहाँ से। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन यहाँ से इरेज, बढ़िया है। आज जाननी मैं जान तेनू देना, गल संग वाली सारी। चलो आ गए, बढ़िया। अब देखो बात करते हैं प्रूफ की। अब मेरे पास, ध्यान से देखना, इस प्रूफ को थोड़ा भारी करेंगे क्योंकि प्रूफ तुम्हारे बुक में है नहीं। ध्यान से बात सुनना। अप्लाई करने वाले हैं केवीएल, अप्लाई करने वाले हैं केवीएल, पर 3 बार अप्लाई करेंगे। एक बार बड़े लूप में, एक बार छोटे लूप में, उसके बाद और एक छोटे लूप में। तो शुरू करते हैं यहां से, अपना जगह है तो यहां लिखता हूं अप्लाई केवीएल फॉर लूप। लूप का नाम बड़ा वाला लूप, ABCDEFA। अगर किसी को खुजली हो रही हो, उंगली हो, सब उल्टा लूप लूं तो ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उल्टा लूप लेगा AFEDCBA, पर जहां से शुरू करेगा वहीं पे तुझे आना है, तब तेरा काम राइट है। और साइन को जो सिखाया वो याद रखना है। फॉर अप्लाई KVL फॉर लूप ABCDEF। ये लूप हुआ क्या, अरे नहीं हुआ, यहां ए बाकी है। ए शुरू करूंगा तो ए पे आना चाहिए ना, तभी तो लूप होगा। तो काम खत्म, अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना, एक बार मैं दिखाऊंगा, थर्ड लूप तुम लोग खुद से करोगे। मैं जा रहा हूं ए से लेके बी में, मेरी चॉइस क्या है, ए से लेके बी चॉइस मेरी है। अब मैं जा रहा हूं ए से लेके बी में, करंट साथ में आ रहा है, I1 करंट साथ में आ रहा है। चॉइस क्या है, सेम है। रिंकी पिंकी एग्जांपल याद आ रहा है, चॉइस सेम थी, झगड़ा हुआ था। अरे झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव ना। तो यह आएगा -I1 R1। देखो सॉरी, -I1 R2 है बच्चा, एक मिनट, -I1 R2 हो गया, बढ़िया। अब कहां है, ए से लेके बी हुआ, देखो लूप क्या है, ए से लेके बी हुआ, उसकी बात क्या है, बी से लेके सी है ना। अब मैं जा रहा हूं बी से लेके सी, करंट कहां आ रहा है, सामने से आ रहा है। अरे बी से लेके सी जा रहा हूं, करंट कहां आ रहा है, सामने से आ रहा है। रिंकी पिंकी का एग्जांपल, चॉइस क्या हुई, डिफरेंट हुई ना, ब्लैक और रेड में आ गए। खुशी खुशी गले में गले हाथ डाल के निकल गए घर पे, तो क्या आएगा, प्लस आएगा ना। तो प्लस क्या होगा, I2, और यह आएगा R4। बढ़िया बोलो भाई, बढ़िया बोलो, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है लूप में, सी से लेके डी है, सी से लेके डी में पहले तो बैटरी पहुंच गया। अब बैटरी में क्या सिखाया था, जहां पहुंचेगा उसका साइन ले ले भाई, यहां लिख के दिया है, देखो जहां पहुंचेगा उसका साइन ले ले भाई।
तो देखो यहाँ पे कहां पहुंचने वाला, माइनस पे, तो ये ले लिया सर -E2। प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, करंट दिख रहा है, मैं जा रहा हूं सी से लेके डी में, करंट सामने से आ रहा है, चॉइस क्या हुई, डिफरेंट हुई ना, झगड़ा हुआ क्या, नहीं ना, तो क्या होगा +I2R5। बढ़िया। डी से लेके ई में कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या, अरे कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से, सिर्फ करंट है, रेजिस्टेंस कहां है, नहीं है ना, तो डी से लेके ई में कुछ नहीं है, ई से लेके ई एफ में कुछ भी नहीं है, एफ से लेके ए में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, ध्यान से देखो, एफ से लेके ए में, मैं जा रहा हूं एफ से लेके ए में, करंट साथ में चल रहा है, चॉइस क्या हुई, सेम हुई, झगड़ा होगा ना, अरे वॉर होगी, लिख के दिया है, तो यहां आएगा -I1R1। उसके बाद ये हो गया, बैटरी दिख रही है, बैटरी दिख रही है, क्योंकि मुझे एफ से लेके ए जाना है, जहां शुरू करूंगा वहीं आना चाहिए, तो बैटरी कहां है, प्लस से पहुंचने वाला हूं, तो ये हो गया +E1। अब देखो क्या किया तुमने, इसके अंदर तुमने क्या किया है, ये अप्लाई किया है क्लोज लूप में, है ना, क्लोज लूप में किया है, और तुमने क्या किया, अलजेब्रिक सम किया है, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, प्लस अलजेब्रिक सम किसका किया है, ईएमएफ का। आंसर कितना आएगा, 0 बोल रहे हो बच्चों, 0 बोल रहे हो, अरे बढ़िया जा रहे हो भाई, बढ़िया जा रहे हो, 0, कोई दिक्कत। अब ध्यान से इसमें ना एक स्टेप कर रहा हूं, एक स्टेप कर रहा हूं, समझ में आएगा तुरंत देखना, आज समझ में नहीं आया तो मैं क्लिक कर दूंगा, जो समझ गया हो बढ़िया है। चलो इसमें एक स्टेप कर रहा हूं, स्टेप कैसे कर रहा हूं, E1 जो स्टेप कर रहा हूं समझ में आकर ध्यान देना उस पर, I2R5, उसके बाद -I1R1, उसके बाद =0। समझ में आया क्या किया बच्चों, समझ में आया, समझ में आया होगा। अरे सच्ची बताऊं तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस E1 E2 को साथ में लिखा है, E1 प्लस था प्लस है, E2 माइनस था माइनस है, -I1R2 प्लस I2R4 प्लस I2R5 -I1R1। कोई रूल ब्रेक हुआ मैथ्स का, अरे कैसे ब्रेक हुआ, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब देखो इसको इक्वेशन बनाता हूं 1, इक्वेशन 1 तैयार है, एक लूप में तो हो गया केवीएल बच्चा, एक लूप में केवीएल हो गया। सेकेंड लूप, सेकेंड लूप, सेकेंड लूप, ABEFA, अप्लाई केवीएल फॉर लूप, बताओ लूप का नाम, या अंदर प्रोनाउंस करो मन के अंदर ही, मुझे तो तुम्हारी आवाज आएगी नहीं। ABEFA, हाँ बच्चे ने कहा था शुरू जहां से होगा खत्म वही करना चाहिए, तो ABEFA, अंदर से खुजली हो रही है सर, उल्टा लूं तो, उल्टा लूं तो, ए से लेके FEBA लूं तो, ले ले भाई कोई दिक्कत नहीं, बस साइन कन्वेंशन फॉलो वही होना चाहिए। आगे उसके बाद ए से लेके आ रहा हूं बी में, मैं आ रहा हूं ए से लेके बी में, करंट कहां है, साथ में, तो साइन नेगेटिव, अरे याद है झगड़ा होगा सर, बच्चे बोल रहे हैं वहां पे, -I1R2। अब जा रहा हूं बी से लेके ई में, बी से लेके ई में जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं बी से लेके ई में, करंट साथ चल रहा है, तो करंट यहां पे एक नहीं है, करंट दो करंट चल रहे साथ में, दोनों करंट कौन से है, I1 प्लस I2 इंटू R3 है, तो यहां साइन तो नेगेटिव कंफर्म है, पर ये क्या है, करंट क्या है, I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस क्या है, R3। इस स्टेप पे ध्यान देना, बी से लेके ई जा रहा हूं, साइन नेगेटिव कंफर्म, अब मैं जा रहा हूं बी से लेके ई में, साइन नेगेटिव लिखा, पर करंट क्या है, I1 प्लस I2 है ना, रेजिस्टेंस क्या है, R3 है, तो लिख दिया ना -I1 प्लस I2 इंटू R3। उसके बाद ई से लेके एफ कुछ है क्या, अरे कुछ है क्या, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। एफ से लेके ए में फिर से बहुत कुछ है, एफ से लेके ए में फिर से बहुत कुछ है। अब मैं जा रहा हूं एफ से लेके ए में, करंट कहां है, साथ में है ना, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा, करंट क्या है, I1 है, रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद बैटरी आ गई, बैटरी कहां पहुंचने वाले हैं, +E1 पे, तो ले लिया +E1 = 0, बढ़िया। अब देखो मैंने दिखा है बाहर हरामखोर बैठा हुआ है, माइनस साइन बाहर बैठा हुआ है, तो मैं अभी भी ब्रैकेट को ओपन नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद ओपन करूंगा, गाय क्या है, ब्रैकेट अभी भी रखा है, बस R3 को मल्टीप्लाई करता हूं पहले, I1R3 प्लस I2R3, मैंने कहा ब्रैकेट अभी भी ओपन किया नहीं है, ब्रैकेट अभी भी क्लोज है,
प्लस E1 इक्वल्स टू 0। बढ़िया, एक मिनट, बाद में कंफ्यूजन ना आए किसी बच्चे को। तुम्हारे लिए तो है भाई सब कुछ, तुम है तो हम है, कोई दिक्कत। अभी ब्रैकेट ओपन करोगे, मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दिख गया, एक सेकेंड सांस लेना, क्योंकि अंदर बाहर बैठा है हरामखोर। तुरंत ब्रैकेट ओपन करोगे, अंदर का पूरा माल मटेरियल बदल जाएगा। तो ये होगा -I1R2, बदल गया माल मटेरियल, -I1R3 -I2R3 -I1R1 प्लस E1 इक्वल्स टू 0। बढ़िया, चिल्ला रहे बच्चे, सर 0 होगा। अब यहां हरामखोर कौन है, कौन है, ध्यान से देखो। हाँ, बच्चे बोलेंगे सर E1 को छोड़ के सब हरामखोर है। देखो E1 को छोड़ के सब हरामखोर है। सबको अच्छा इंसान बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। कहाँ भेजेंगे? ताना गया उस तरफ, तो मुझे E1 मिलेगा ना। देखो कैसे मिलेगा, E1 इक्वल्स टू, सारे कहाँ चले गए? वहां चले गए। तो ये आया I1R2। हरामखोर इंसान थे, पॉजिटिव हो जाएंगे, अच्छे इंसान हो जाएंगे। I2R3 प्लस I1R1, स्टोरी एंड। ये मुझे लग रहा है इसको बॉक्स कर देते हैं, बुरा मान जाएगा, इतना बढ़िया तरीके से निकाला है ना, बॉक्स कर लेते हैं। ये आ गया बॉक्स, आ गया बॉक्स, अरे आ गया आ गया आ गया। अब लास्ट एक लूप बाकी है बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ा सा ही बाकी है, हो गया है, 1 मिनट रुक जाओ बस। अप्लाई KVL फॉर लूप ABCDEB, अप्लाई KVL फॉर लूप BCDE। ये लूप हुआ क्या? अरे कभी भी नहीं हुआ ना, बी बाकी है ना, बी बाकी है। अब बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने ये प्रूफ तुम्हारे बुक में कहीं पर भी नहीं है, तो ध्यान से करोगे तो प्रूफ 3 के मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब ध्यान से देखते हैं, अप्लाई KVL फॉर लूप BCDEB। अब बी से लेके सी में आ रहा हूँ, बी से लेके सी में आ रहा हूँ, तो बच्चों एक काम कर लो, पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो, थर्ड लूप के लिए खुद से ट्राई करो, आसान होगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ देखो, बी से लेके सी, तो साइन प्लस आएगा, झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि बी से लेके मैं सी जा रहा हूँ, करंट ऊपर आ रहा है, साइन तो प्लस होगा। चॉइस क्या है, डिफरेंट है ना, I2R4। बढ़िया। सी से लेके डी, सी से लेके डी, पहले बैटरी आ रही है, बैटरी पहुंचने वाले माइनस पे, तो ये आ गया -E2। अभी तुम एक्सपर्ट हो चुके होगे। अब सी से लेके डी जा रहा हूँ, करंट सामने से आ रहा है, चॉइस अभी भी डिफरेंट है ना, ब्लैक और रेड में, तो ये आएगा +I2R5, लिख दिया। अब डी से लेके ई कुछ भी नहीं है सर, ई से लेके बी बहुत कुछ है। देखो ई से लेके बी है ना, पर मैं जा रहा हूं इसे लेके बी में, करंट कहाँ है, अपोजिट है ना, तो साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब इस बार बाहर ब्रैकेट के प्लस साइन है, तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओपन कर दूंगा तो ही फर्क नहीं पड़ेगा। और आंसर क्या आएगा, इक्वल्स टू 0। ओपन कर दो, तो ओपन करते क्या आएगा, I2R4 आया, -E2 आया, प्लस I2R4 आया, R5 आया सॉरी, प्लस ओपन कर दिया डायरेक्ट मैंने, क्योंकि बाहर तो आराम को है ही नहीं, बाहर तो गऊ आदमी है, साइन प्लस अपना गऊ आदमी है ना, प्लस अपना गऊ आदमी, हरामखोर कौन है, माइनस ही है। अब देखो इसमें हरामखोर कौन है सर, E2 दिख रहा है, तो E2 को उस तरफ भेजो, तो वैसे भी तो क्या E2 ही मिलेगा ना, तो E2 होगा, तो ये होगा I2R4 प्लस I2R5 प्लस I1R3 प्लस I2R3। किसी को लग रहा है सर आपने अगर E2 को वहां भेजा तो E2 यहां कैसे आया, लग रहा है किसी को, अगर E2 को वहां भेजा तो E2 यहां कैसे आया? अरे बच्चा, अगर E2 को वहां भेजा बीच में तो इक्वल्स टू है ना, उल्टा घुमा के लिख दिया, क्या ही फर्क पड़ा, उल्टा घुमा के लिख दिया, E2 आ गया। इसको बॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसको किया तो ये बुरा मान जाएगा, तो ये आ जाएगा E2 को भी बॉक्स, आ गया बॉक्स। अब इस पेज पे नहीं करते, गिचमिडी नहीं करना अपने को, आराम से करना, तो कोई दिक्कत नहीं। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसी स्टेप को आगे करना है ना अपने को। तो ये हो गया कॉपी, हो जाओ कॉपी, हाँ हो गया। अब बढ़िया है, अब देखो मेरे पास E1 E2 तैयार है, तो मैं ये वाला हिस्सा हटाता हूँ, दिख रहा है, ये वाला हिस्से को हटाता हूँ, उसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, टेंशन मत लो, ये हिस्सा पूरा डायग्राम हटाता हूँ, डायग्राम काम हो चुका है अभी, डायग्राम काम एंड है, तो डायग्राम पूरी गायब करता हूँ, डायग्राम का काम पूरा एंड है, डायग्राम हो चुकी है। अब बस मुझे वो इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि टारगेट क्या है, E1 मेरे पास है, E2 मेरे पास है, यहाँ पुट कर दूंगा, फिर आंसर मुझे दिख जाएगा। ध्यान से देखो,
क्या स्मार्ट है भाई, जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, स्मार्ट बोर्ड हो गया, क्या टेंशन क्या है। इक्वेशन 1 दिख रहा है, E2 सामने दिख रहा है, तो ये मेरे पास ये भी है, इसकी थोड़ा लाइन मार के यहाँ रख देते हैं, स्ट्रेट लाइन। एक्सपर्ट आप लोग एक्सपीरियंस नहीं ना लाइन मारने का। यहाँ देखो इक्वेशन 1 क्या लिख रहा हूं, देखो पुट E1 एंड E2 इन इक्वेशन 1, पुट E1 एंड E2 इन इक्वेशन 1। बढ़िया है। चलो अब देखो E1 तो तुम्हारे सामने है, डब्बा बना है, तो वहां पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो I1 R2, उसके बाद प्लस I1 R3, उसके बाद प्लस I2 R3, उसके बाद प्लस I1 R1। कोई दिक्कत? बस मैंने ये E1 उठाया और E1 यहां पुट कर दिया, काम खत्म है। उसके बाद दिख रहा है बाहर क्या है, दिख रहा है हाँ हरामखोर है। तो जैसे हरामखोर दिख गया, माइनस लिखा, तुरंत ब्रैकेट लगाओ, सिखाया मैंने, ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे पूरा खेल बदल जाएगा वहां पे, तो ब्रैकेट जरूर लगाना पहले। अब E2 लिख दो ना, E2 क्या है, I2R4, I2R4 है। 2 मिनट बच्चा वेट कर लो, खत्म हो गया। मुझे पता है बहुत देर से वेट करो, सर कब खत्म होगा, पर बच्चों बताओ मुश्किल है क्या, ये आसान तो है ना, हर चीज याद तो हो रही है। प्लस I1R3 प्लस I2R3 और ये ब्रैकेट आया तुम्हारा क्लोज। अब ये E1 E2 पुट किया है, बाकी का माल मेटर तो लिखना पड़ेगा ना वैसे ही। बाकी क्या बचा है, माइनस I1R2 बचा है, प्लस I2R4 बचा है, उसके बाद प्लस I2R5 बचा है, उसके बाद माइनस I1R1 बचा है, और इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब ब्रैकेट ओपन करो। बाय चांस मानो अगर ब्रैकेट ओपन नहीं करते, अब मुझे पता है ओपन करते ही सारे के सारे हरामखोर बन जाएंगे, सारे के साइन का बदल तुरंत बदल जाएगा, सबका सब साइन। अगर नहीं करते तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखो यहाँ पे ये हुआ I1R2 प्लस I1R3, थोड़ा फास्ट करते हैं, प्लस I2R3 प्लस I1R1 लिख दिया। अब साइन बदलेगा, सबका साइन बदल लिखता हूं, माइनस I2R4 माइनस I2R5 प्लस I1R3 प्लस I2R3, सॉरी माइनस ही रहेगा ना, ये भी मैंने माइनस नहीं लिखा, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, ये एक माइनस है, तो ये आएगा माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि सबका सब बदल गया ना। उसके बाद बाहर क्या है, माइनस I1R1 माइनस I1R2 प्लस I2R4 प्लस I2R5 माइनस I1R1 इक्वल्स टू 0। अगर बाई चांस मानो माइनस साइन को भूल जाते तो पूरा का पूरा प्लस लिखते ना, तो यहां तुम लोग को याद करना ही पड़ेगा बच्चा। मैंने कहा जो चीज तू भूल सकता है उसको याद करा के देंगे हम लोग, कुछ भी हो जाए। तो इस साइन को तुझे याद रखना है। थोड़ा सर्कल नहीं लेते, कोई और शेप लेते हैं, सर्कल नहीं दिख रहा है, वो ओवल चाहिए मुझे, ठीक है, हाँ बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चल ये इसको दिखा दिया यहाँ पे टिक, और यहाँ लिखूंगा, इसको भूल मत, इसको भूल गया तो बर्बाद है, इसको भूल मत भाई। टन चलो इसको भूल मत, याद रखोगे ना पक्का। उसको लिख दिया कि उसको याद रखो, तुम्हारा आराम से हो जाएगा। अब देखो आंसर हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, आंसर हो गया है। सर कैसे क्या आंसर हुआ, ध्यान से देखो ना बच्चों, हर चीज कट जाएगी। प्लस I1R2 माइनस I1R2 प्लस I1R3 माइनस I1R3 कहाँ है, यहाँ है, प्लस I2R3 माइनस I2R3 यहाँ है, प्लस I1R1 माइनस I1R1 यहाँ है, माइनस I2R5 प्लस I2R5 प्लस I2R4, एक चीज बच गई है, हाँ माइनस I2R4, 0 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे समझदार तो बहुत होते हैं, उनको पता है एट द आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अगर 0 नहीं भी आ रहा होगा तो 0 दिखा देना, है ना, दिखा देना 0। अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तूने कहीं झोल किया है ना, आंसर तो 0 आना चाहिए था। तो अगर 0 नहीं भी आ रहा होगा तो बच्चा 0 दिखा देंगे, है ना। तो देखो 3 मार्क्स का सवाल है, 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे, कैसे किया, ये था तुम्हारा किरचॉफ्स का लॉ। पर इसके पहले मैंने तुम लोग को याद कराया था कुछ, तो ये तो KCL है, किरचॉफ्स का लॉ है,
इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये तुम्हारा खत्म। ये चीजें नहीं भूलना, लूप और पोटेंशियल डिफरेंस याद रहेगा। लूप का मतलब क्या है, जहां से शुरू होगा वहीं पे वापस आना है, जहां शुरू होगा वापस वहीं आना है। उसके बाद अब तुम्हारा ये मेन लॉ था, आ जा भाई लॉ। स्क्रीन थोड़ी स्लो हो रही है क्या, हाँ पढ़, बढ़िया। अब बता, लॉ तो याद हो चुका है बच्चों, डायग्राम भी याद हो चुकी थी। अब क्या किया, डायग्राम बार बार नहीं बनाना, साइन कन्वेंशन तुम्हारे बुक में अलग तरीके से लिखा गया है। साइन कन्वेंशन समझ गए, पूरा खेल तो समझ गया, हमने साइन कन्वेंशन याद किया, रिंकी और पिंकी याद होगा, रिंकी और पिंकी चॉइस सेम रही ना तो झगड़ा होगा ना, तो साइन क्या आएगा माइनस। करण की चॉइस मेरी चॉइस सेम है, झगड़ा होगा ना, माइनस साइन लिख दिया। अगर चॉइस डिफरेंट रही, रिंकी पिंकी फिर से एक बार ब्लैक और रेड में आ गए, चॉइस क्या अलग है, तो क्या आएगा प्लस i1। इसमें क्या सिखाया, जहां पहुंच गया वो ले लो, इसमें क्या सिखाया, जहां पहुंच गया वो ले लो, लिख के दिया। उसके बाद ये तो डायग्राम का ही प्रूफ किया गया है, और एट द एंड आंसर क्या आया, आया ना। प्रूफ तुम्हारे बुक में नहीं है। और हाँ सवाल केसीएल का, केसीएल भी करा दिया हम लोग ने, केसीएल भी करा दिया है, केसीएल केवीएल करा दिया है बच्चों। रिक्वेस्ट सबसे है, अगर तुम लोग को हर चीज में किसी भी चीज में डाउट रहा, तुरंत अब एक काम करना, लॉ हो गया है, वीडियो देख लिया है, तुरंत बुक निकालना, तुरंत प्रैक्टिस कर लेना इसकी कि मुझे आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, 2 बार करना। क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं, तो अगर मैं ऑफलाइन कहीं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को खुद बोलता हूँ कि मेरे होने के बाद तो घर पे होमवर्क 3 बार लिखेगा इस चीज को। अगर तुझे 12th में हमेशा साथ देना है, अच्छे स्कोर करना है, तो बस मेरी बातें फॉलो करते जा, हर वक्त साथ रहेंगे। और मैं हर किसी कमेंट पढ़ता हूँ, कोई भी चीज में डाउट रहे कमेंट में डायरेक्ट लिख देना, वहां पे मैं पढ़ता हूँ, सच में पढ़ता हूँ, हर कमेंट पढ़ता हूँ, डाउट वहीं क्लियर कर हो सकता है तो वहीं क्लियर कर देंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब अपना लेक्चर 1 हो चुका है, क्या करा लेक्चर 1 में, केसीएल करा दिया, केवीएल करा दिया। और मैंने कहा है कि बच्चों बुक बनाओ अलग से, एक थोड़ा खर्चा करो, घर वाले खर्चा करने के लिए तैयार है, तुम भी खर्चा करो, एक बुक बनाओ, और जितनी हो सके उतनी मोटी बनाओ। क्योंकि रीजन इस बात का है कि तुम्हारे तो जो बच्चे होते हैं आजकल के, वो टेक्स्ट बुक से बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। जो उनके पास नोट्स रहते हैं ना, नोट्स हम लोग देते हैं, नोट्स एना जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो सब के सब नोट्स से ज्यादा पढ़ते हैं। तो तुम्हारे पास बुक भरी रहेगी। अगर तुम एक छोटी सी पतली सी बुक बनाओगे, तो एट द एंड तुम्हारे पास पूरा फिजिक्स खत्म होते होते 3-4 बुक बन जाएंगी, तो मतलब नहीं है ना। अगर 3-4 बुक में सीन क्या होता है कि जब साल खत्म होता है ना, बीच बीच में बुक गायब हो जाती है। करना क्या किसी शख्स को, इतना अच्छे प्रोवाइड प्रॉपर नोट्स लिखे हुए हैं किसी बच्चे ने, और किसी बच्चे को अगर बुक मिल गई, बस फर्स्ट पेज फाड़ना है, बुक हो गई उसकी। 4-5 बुक को मेंटेन करना मुश्किल है ना, तो एक बुक बनाओ ना भाइयों, मुश्किल क्या है, बनाओ बुक एक, और प्रॉपर लिखो उसमें हर चीज, दिक्कत क्या है। और मैंने कहा क्लाउड बनाना तुम्हारी जिंदगी का ना एक रामबाण टेक्निक रहेगा, चीजें इससे याद रहती हैं। तो लेक्चर 1 को यहीं खत्म करें, तो लेक्चर 1 यहीं खत्म होता है। अगली बार मिलते हैं लेक्चर 2 में। शुक्रिया बच्चों, मिलते हैं अगली बार।